एक समय की बात है। एक गाय अपने झुंड से भटक कर काफी दूर निकल आती है। चलते चलते वह गाय शेरनी के इलाके में पहुंच जाती है। गाय को नहीं पता था कि वह शेरनी का इलाका है। गाय बस अपने झुंडों को ढूंढ रही थी। तभी अचानक सामने से शेरनी आ जाती है। गाय शेरनी को देखकर थर-थर कांपने लग जाती है और काफी डर जाती है। गाय सोचती है कि अगर पलट कर भागूंगी तो यह शेरनी पीछे से हमला कर मुझको जान से मार डालेगी। अब गाय के पास कोई चारा नहीं था। तभी शेरनी गाय से बोलती है। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत ही स्वस्थ भोजन किया है, इसलिए मेरा पेट भर चुका है। इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब एक लंबी सांस लो और मुझसे डरना बंद करो। शेरनी की ये बात सुनकर तभी गाय राहत भरी सांस लेती है और बोलती है। धन्यवाद आपका शेरनी, आप बहुत ही दयालु हो। अगर आपकी जगह कोई दूसरी शेरनी होती तो वह मुझे मार कर खा जाती। फिर चाहे उसका पेट भरा हो या ना भरा हो, उसको बस मुझको खाने से मतलब होता। भला तुम जंगल में अकेले क्यों भटक रही हो? क्या तुम अपने परिवार से बिछड़ गई हो? हाँ शेरनी जी, मैं अपने झुंड से बिछड़ गई हूँ। दरअसल शेरनी जी, एक भेड़िए के झुंड ने हमारे झुंड पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लग गए और तभी मैं अपने झुंड से बिछड़ गई और मैं अब अपने झुंड को ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक मुझको मेरी झुंड दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम ऐसे ही जंगल में अपने झुंड को ढूंढती हुई भटकती रही तो कोई ना कोई मांसाहारी जानवर तुमको अपना भोजन बना लेगा। एक काम करो, जब तक तुम्हें तुम्हारा झुंड नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे घर पर, क्योंकि मेरे घर के पास एक नदी है। तुम्हारा झुंड वहाँ पर पानी पीने जरूर आएगा। फिर तुम चले जाना अपने झुंड के पास। शेरनी की नेक बातें सुनकर गाय को शेरनी पर भरोसा हो जाता है और गाय शेरनी की बात मान लेती है और शेरनी के घर की ओर रवाना हो जाती है। शेरनी और गाय रास्ते में चलते चलते ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते शेरनी और गाय दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद बातें करते करते शेरनी अपने घर पहुंच जाती है। गाय शेर और लोमड़ी को गुफा में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मन ही मन गाय ये सोच रही थी कि कहाँ मैं शेरनी की बातों में आकर मैं पूरी तरह से फंस गई। अब गाय क्या करेगी, मन ही मन वो सोच ही रही थी। तभी लोमड़ी बोलता है। अरे वाह, महारानी जी की जय हो, जय हो। देख रहे हो ना सरकार, महारानी जी कितना बड़ा शिकार लेकर आई है। अब हमें कल शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी गाय को मारकर इसी के मांस का आनंद ले लेकर खाएंगे बड़े चाव से। चलो सरकार, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अपने नुकीले नुकीले पंजों से इस बड़े से शिकार को मार गिराओ अभी के अभी, उससे पहले कि ये हमसे बचकर भाग जाए। लोमड़ी की बातें सुनकर गाय बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। गाय बस यही सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। शेरनी पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये भूखा शेर और ये भूखा लोमड़ी मुझे तो मार कर खा जाएगा और ये शेरनी जिस पर मैंने विश्वास किया ये भी मुझे मार कर खा जाएगी। ये सब सोच ही रही थी गाय। तभी शेरनी गुस्से में बोलती है। खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गाय को खाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से ये गाय हमारा परिवार है, हमारे साथ ही रहेगा जब तक इस गाय का झुंड इसको मिल नहीं जाता।
तब तक यहाँ हमारे साथ ही रहेगी। ये एक जंगल की महारानी का हुक्म है। जी जी महारानी साहिबा, आपका हुक्म सलाखों पर। शेरनी की ये बात सुनकर तभी गाय एक बार फिर से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। गाय को अब पता चल चुका था, जब तक शेरनी है गाय का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और इधर गाय को देखकर शेर के मुंह में से पानी टपक रहा था, पर शेर गाय का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शेरनी के आगे शेर की कहाँ चलने वाली थी। यही सोचकर शेर एकदम शांत हो जाता है। अगली सुबह शेरनी गाय को नदी किनारे ले आती है, क्योंकि नदी किनारे गाय का झुंड पानी पीने आ सकता है। यही सोचकर शेरनी गाय को नदी किनारे ले आती है। यही है वे नदी जहाँ पर तुम्हारा झुंड पानी पीने के लिए आएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अभी मुझको थोड़ा काम याद आया है। अपना ख्याल रखना तुम। शेरनी गाय को इतना कहकर वहां से निकल जाती है। क्या हुआ तुम दोनों को? चेहरे पर 12 क्यों बचे हुए हैं? नहीं नहीं महारानी साहिबा, ऐसा नहीं है। मैं बस थोड़ा सा चिंतित हूँ आपका ये नया रूप देखकर, और मेरे सरदार तो आपका नया रूप देखकर पूरी तरह से बुखला चुके हैं। हाँ चंद्रकला, ये क्या नौटंकी थी तुम्हारी कल। मुझको तुम्हारा ये नया रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम अच्छे से जानती हो चंद्रकला, हम पूरे एक दिन से भूखे हैं। अगर ऐसे ही हम भूखे रहेंगे तो हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे चंद्रकला। कल तुम उस गाय को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में लपेट कर गुफा के अंदर ले आई। उस गाय को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा कि मुझे अब लजीज लजीज मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही मैं गाय पर हमला करने के बारे में सोच ही रहा था कि तुमने तभी अचानक से मुझे हमला करने से रोक दिया। क्यों चंद्रकला, ऐसा क्यों किया तुमने? अबे शेर की दुम, हम तीनों एक दिन से भूखे हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर हमको देखकर डर के मारे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इसलिए अब ताकत से नहीं, दिमाग से शिकार करेंगे। गाय मुझ पर बहुत भरोसा करती है, इसी भरोसे का हम फायदा उठाएंगे और बड़े चालाकी से हम गाय के झुंड को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर देंगे। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनना। शेरनी अपना प्लान शेर और लोमड़ी को समझा देती है। शेर और लोमड़ी शेरनी का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। समझ गए ना तुम? दोनों कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। अब मैं जा रही हूँ। अरे तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। जब दानव भेड़ियों ने हमारे झुंड पर हमला किया तो मैं बहुत घबरा चुका था। कैसे बचाऊं अपने झुंड को, बस इसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन भगवान की महिमा देखो, कैसे तैसे कर कर हम उन दानव भेड़ियों से बच गए। मुझे तो लगा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गाय और गाय का झुंड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर शेरनी आ जाती है। गाय का झुंड शेरनी को देखकर फपकारने लग जाते हैं। तभी गाय अपने झुंड को समझाती है। रुक जाओ दोस्तों, ये शेरनी बहुत अच्छी है। इसी शेरनी की वजह से अभी तक मैं जंगल में जिंदा हूँ, नहीं तो कब का मुझे कोई दूसरा आदमखोर मांसाहारी जानवर अपना भोजन बना लेता। अरे नालायक गाय, तुझे नहीं पता ये शेरनी कितनी आदमखोर है।
ये शेरनी बड़े ही चालाकी से अपना शिकार करती है। तूने हमें अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अगर हम सब मर गए तो हमारे मरने की वजह सिर्फ तू होगी। अगर एक मांसाहारी जानवर अपने भोजन से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? थोड़ा तो अकल चलाया होता तूने गाय। अब देख क्या होगा हमारे झुंड का हाल। कुछ ना कुछ तो सोचना होगा मुझे। सही सलामत मुझे यहाँ से निकलना होगा अपने झुंड के साथ। गाय का झुंड सही सलामत बचकर निकलने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी शेरनी के बनाए हुए प्लान के मुताबिक शेर और लोमड़ी गाय के झुंड के पीछे से सही समय देखकर हमला कर देते हैं और इधर शेरनी गाय पर हमला कर देती है और देखते ही देखते गाय और गाय के सारे झुंडों को वहीं पर मारकर चित कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, गाय की एक छोटी सी गलती की वजह से गाय के सारे झुंड को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके परिवार को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, कोई भी कार्य करते समय अपने परिवार की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।